यस हेलो वेलकम स्टूडेंट्स और स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी क्लासेस में बच्चों। और आज जो है ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है फैगोसाइटोसिस का, एक्चुअली मेरे पास क्वेरी आई थी तो उसी के लिए फिर मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने बनाया है फैगोसाइटोसिस को लेकर के, ताकि इसको आपको लोग को सभी को क्लियर कर सकूं। तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। स्पेशली क्लास 9 के लिए है, लेकिन पूछा जाता है 10th में भी ये कहीं ना कहीं ये टर्म यूज़ होती है, 11th-12th में भी आपको कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सब बातें आपको बाद में पता चलती चली जाएंगी। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फैगोसाइटोसिस जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच सेल्स engulf and digest the foreign particles like bacteria, dead cells और food particles। तो अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, जैसे फैगोसाइटोसिस यानी कि इंगल्फमेंट बाय द सेल, ठीक है। इंगल्फमेंट का मतलब होता है निगलने को, और किसके द्वारा, सेल के द्वारा, किसी भी कोशिका के द्वारा कोई भी चीज अगर निगली जा रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फैगोसाइटोसिस। ये आपके लिए क्लास 9 के अकॉर्डिंग सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वही चीज यहाँ पे लिखी है, ऐसे देख लीजिए, सेल्स इनगल्फ एंड डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल्स और फूड पार्टिकल्स। तो कहने लग क्या हो गया कि कोई भी यहाँ पर जो फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स हैं, जैसे कि आपका अमीबा एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं अमीबा के बारे में बता रहा हूँ, और WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इंगल्फमेंट शो करते हैं, यानी कि जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस है, ठीक है, या पैथोजेंस कह लो जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, तो उनको इनगल्फ करते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स एग्जाम्पल बेस्ट है वो। और साथ ही साथ मैं अमीबा के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, लेकिन वो अपना फूड जो है इसी प्रोसेस के थ्रू लेता है, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक। इसको ध्यान से इस हल्के हल्के बोला ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम अमीबा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, फैगोसाइटोसिस अमीबा की बात हो रही है। पहला है यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सूडोपोडिया। तो अमीबा एक्सटेंड इज सूडोपोडिया फॉल्स फीट अराउंड द फूड पार्टिकल। तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म होता है। और एक्चुअली ये क्या होता है कि ये आपका जब फूड लेने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि अमीबा चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और उसके सामने कोई फूड पार्टिकल दिखाई दे जाए, ठीक है, अब ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक है तो उसका फूड पार्टिकल भी माइक्रोस्कोपिक ही हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसको अपने जो उसका फाल्स फूट है, यानी पैर जिसे आप बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, तो वो कवर करेगा किसको, फूड पार्टिकल को। तो जब वो कवर करेगा, घेरेगा अपने अंदर लेने के लिए, तो उस टाइम पर उसके अंदर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वैक्यूल बन जाएगा। वो अभी भी यही समझा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले फूड पार्टिकल किसके थ्रू ले रहा है, अपने फाल्स फूट यानी कि फाल्स फीट सूडोपोडिया के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब उसने कवर करा उसके बाद इंगल्फमेंट हो गया। इंगल्फमेंट किस तरीके से होगा, जो सूडोपोडिया है वो फ्यूज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से वहां पर क्या बन जाएगा बेटा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। और जो फूड पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, इनगल्फ हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर चला जाएगा, निगल लिया जाएगा, किसके थ्रू, अमीबा के थ्रू, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तो एक्सटेंशन ऑफ सूडोपोडिया आपको समझ में आ गया, इंगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल ये भी आपको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फूड पार्टिकल जो है जब वो अंदर चला गया, अंदर चला गया, वैक्यूल के अंदर, अब वहां जाकर के वो क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, यानी कि फर्दर वो कैसा है, अभी तो कॉम्प्लेक्स फूड है, लेकिन वो अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हमने बोला डाइजेशन। तो डाइजेशन में आपको मैंने क्लास 10 में भी समझा रखा था, फिलहाल 9 के अकॉर्डिंग में बता दूं, डाइजेशन में जो है जितने भी फूड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, वही चीज मैंने बता दिया। तो फूड वैक्यूल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फूड पार्टिकल, तो अब वो किस में जाएगा, अब एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएगा, यानी कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो गया,
न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और वो फिर एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। अब ये साइटोप्लाज्म किसका है, ये साइटोप्लाज्म है अमीबा का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है टोटल अमीबा। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, होलोजोइक म्यूटेशन के, वो सारे के सारे सेम सेल के अंदर ही चलेंगे, डाइजेशन भी इसी के अंदर ही हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो आफ्टर द ब्रेक डाउनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस गेट अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपलर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, कौन, डाइजेस्टेड फूड से निकला हुआ न्यूट्रिएंट। तो इसको हमने इस प्रोसेस को बोला एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाना। अब उससे एब्जॉर्ब होने से अब कहीं ना कहीं उसे एनर्जी भी मिल रही है, एनर्जी की हेल्प से ही अमीबा वर्क और दूसरे फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब क्योंकि डाइजेशन हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी, तो जो फूड पार्टिकल था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब वेस्ट में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल जो होगा वो आपकी बॉडी से, यानी कि अमीबा अपनी बॉडी में से या अमीबा अपनी बॉडी सेल से निकाल कर बाहर कर देगा, क्योंकि उसके लिए तो वो सेल उसी की वो पूरी कंप्लीट बॉडी है। हमारे लिए यूनिसेलुलर सेल है, लेकिन अमीबा के लिए तो उसकी पूरी बॉडी है। तो वो अपनी बॉडी में से वो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा, इजेस्ट आउट कर देगा, और इस प्रक्रिया को हमने इजेशन बोला, हिंदी में उत्सर्जन बोला जाता है इसको। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखा जाए तो ये क्लास 10 में बच्चों आप होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानेंगे, समझेंगे। 5 स्टेप्स उसके अंदर पूरे आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको वो चीजें समझाने की कोशिश करी। अब फेगोसाइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल प्ले करता है फेगोसाइटोसिस अमीबा के अंदर, तो वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जो भी फूड पार्टिकल है वो इंगल्फ कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस कहलाई जाती है फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस की हेल्प से ही उसे क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन। क्योंकि फूड पार्टिकल को वो क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, और इस तरीके से एनर्जी उसको वहां से मिल रही है। तो न्यूट्रिशन टोटल कंप्लीट अमीबा को फेगोसाइटोसिस से ही मिल रहा है। अच्छा, दूसरा डिफेंस की बात आती है यहाँ पर, जो आपको बताना समझाना चाह रहा हूँ कि जो फेगोसाइटोसिस है कहीं ना कहीं अमीबा को डिफेंस भी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो उसके साइज से भी छोटे हों, तो जब वो उसके आसपास होंगे तो जाहिर सा वो भाग जाएगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं खतरा है उसके लिए। तो वो भी इसी तरीके से उनको इनगल्फ कर सकता है, और इनगल्फ करने के साथ साथ क्या करेगा, अपने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स से उनको ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा है किसको, अमीबा को, कौन, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है ना, यानी इंगल्फमेंट। तो यहां तक तो आपका ये पूरा फेगोसाइटोसिस हो गया। मैं आपको बता चुका हूं कि निगलने की प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस बोला जाता है, किसी भी सेल के द्वारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल को, ठीक है। तो सिंपल वे में कोई भी फूड पार्टिकल अगर वो इंजेस्ट हो रहा है, इंगल्फ हो रहा है, ठीक है, अमीबा के द्वारा या किसी भी दूसरे बड़े सेल्स के द्वारा, जैसे डब्ल्यूबीसी है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और यहाँ पर दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में आपका न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफाजेस वगैरह भी आ जाते हैं, वो सब 10th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो फेगोसाइटोसिस को शो करते हैं, और कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भी पैथोजन जाएं, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको पूरी तरीके से इनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस की हेल्प से और क्या करा जा सके, उन्हें किल किया जा सके, मारा जा सके, और इस तरह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस। होप आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।